बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो इस वीडियो में थोड़े से स्क्रिप्ट डिस्कस करते हैं जो कि अगले वीक में जहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, जो कि मेरा ओपिनियन है। बेसिकली मेरा ओपिनियन है वो ना कि आप इस पॉइंट्स पे इनको कंसिडर कर सकते हैं बाय के लिए, सेल के लिए, और जो भी कुछ आप करना चाहिए। तो सबसे पहला स्क्रिप्ट देखते हैं JSCL को। JSCL एक पर्टिकुलरली एक अच्छा स्क्रिप्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये अपनी अपसाइड के लिए बस आ रहा था कि इसको मार्केट ने रोक लिया। तो अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, कहाँ पे बाय कर सकते हैं, कहाँ पे सेल कर सकते हैं, वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये है कि इसकी 20 DM है, जो कि पहला चीज बंद देखते हैं वो 20 DM है। 20 DM में आपको इसकी 20.8 के ऊपर मिल रही है, ठीक है। तो 20.8 से ऊपर ऊपर इसकी बाइंग नो डाउट एक अच्छी बाइंग हो सकती है, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है। 20.7 से लेकर 20.8 से ऊपर ऊपर इसकी बाइंग अच्छी बाइंग है। क्लोजिंग इसने आज 20.99 की ली है। इसने अपनी 20 DMA को ताहम सस्टेन किया। अपसाइड गया, प्रॉफिट टेकिंग आई। प्रॉफिट टेकिंग क्यों आई, इसकी भी वजह है, ठीक है। तो खैर, इसकी बाइंग ये अच्छी बाइंग है, और अगर ये इससे घट जाएगा तो मार्केट, लेट्स सपोज मंडे वाले दिन अगर नेगेटिव स्टार्ट होती है और ये नेगेटिव जाता है, तो ये आपको यहाँ तक गिरा हुआ मिल सकता है। 9 मतलब ₹1 नीचे आपको मिल सकता है। तो आप इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके 19.4 पे मिलता है, 19.5 पे मिलता है, तो इससे ऊपर ऊपर आपकी सॉरी 20.4 पे मिलता है, 20.2 पे मिलता है, 20.5 है। इसको कॉमुलेट कर सकते हैं आप ना, और ये लेवल से ये डबल बॉटम है इसका, ये कंसिडर होता है। ट्रिपल बॉटम है बल्कि एक तरह से ये यहाँ से भी, यहीं से बैक हुआ, यहाँ से भी बैक हुआ, यहाँ से भी बैक हुआ। तमाम इसकी सपोर्ट आपको 20.2 से ऊपर ऊपर भी पड़ी हुई है, 20.2, 20.4 में। इसलिए इसलिए मैंने कहा है आपको कि 25.4 पे मिले, 20.2 पे मिले, 20 के ऊपर मिले, आप आहिस्ता 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 इसको कॉमुलेट कर सकते हैं। ताहम आपने 19.8 के नीचे नीचे इससे इससे अगर ये कैंडल ड्रॉ कर गया ना, यहाँ पे इस चीज में आके, रीजन में आके कैंडल ड्रॉ कर गया, स्पाइक लगा गया, वो एक अच्छी बात है कि स्पाइक लगा गया और ऊपर मतलब सपोर्ट को अपनी ले ही जा रहा है, ले ही जा रहा है। अगर ये किसी दिन आपको ये यहाँ पे कैंडल बना गया ना, तो फिर ये काम ज्यादा खराब करेगा। आप देख लेंगे पिछले 30 जुलाई से अभी तक इसने कोई कैंडल नहीं इस रीजन में बनाई। हाँ, स्पाइक लगाता है ऊपर चला जाता है, स्पाइक लगाता है ऊपर जाता है, मतलब यहाँ पे इसकी अच्छी बाइंग आपको मिल सकती है, ठीक है। तो ताहम ये भी इसकी सपोर्ट बहुत अच्छी है जो कि इसने आज ली है। और आप इसको इस रीजन में जो है ना वो कॉमुलेट कर सकते हैं। ये आने वाले दिनों में आपको, जिस दिन ये आपको इस रीजन से ऊपर क्लोजिंग देगा ना, ठीक है, ये इसका प्रॉफिट टेकिंग का रीजन था। 22 से ऊपर, 22 से लेकर ये आपको 22 से लेकर 22.4 तक का रीजन जो है ना इसका, वो प्रॉफिट टेकिंग का रीजन है। इस रीजन में आके इसके अंदर जो अगेन एंड अगेन सेलिंग आएगी, सेलिंग आएगी, सेलिंग आएगी। जब ये यहाँ से ऊपर कैंडल बना जाएगा तो आपने नेक्स्ट एंट्री अपनी प्लान कर सकते हैं इस रीजन के बाद। इस रीजन के बाद ये दस्ती जो है ना वो 23.2 की तरफ या 23.5 की तरफ ये टारगेट मारेगा अपना, मतलब 23 से ऊपर की तरफ टारगेट मारेगा, तो आपको अच्छा गेन दे सकता है ये। अगर मार्केट नेक्स्ट वीक अगर सही होती है ना, तो ये इंशाल्लाह आपको अच्छा गेन दे सकता है। अब मार्केट पे डिपेंड करता है ये भी शेयर, कि मार्केट कहाँ तक इसको लेके जाती है, ठीक है। तो अगला रोल ओवर वीक है, बड़े ध्यान से आपने बाइंग भी करनी है और सेलिंग भी करनी है। तो आपने मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप पर्टिकुलर बाय पॉइंट पे ही, जब तक शेयर नहीं आता ना, मतलब कि ये नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल के 19.8 कह दिया गया है तो 19.8 ही मकसद है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मकसद ये है कि ये अगर 20 के पास भी अगर आता है तो आप इसको आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन भी ना करें इस वीक के लिए ना। मेरे ख्याल में एक पर्टिकुलर टाइम आता है, उस पर ही आप बाय करें, स्टॉप लॉस लगाएं, हिट हो गया, चलो जाओ जी, अगला आगे देखें, आगे प्लान करें। तो आपको जो है ना वो शायद इस वीक में, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि शायद इस वीक में आपको अच्छे बाय लेवल्स मिल जाएं किसी भी स्क्रिप्ट में घुसने के लिए। और इसको अगर मैकडी देखें इसकी, तो मैकडी पॉजिटिव है। मैंने पहले कहा है कि ये अपसाइड ले सकता है जैसे मार्केट ठीक होती है। और मैकडी लेकिन के सिग्नल लाइन जो है इसकी, वो जरा डाउन फिर रही है, इसीलिए जाता है ऊपर प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है, जाता है ऊपर प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है। जब ये यहाँ से जीरो के ऊपर आएगा ना, तो फिर इंशाल्लाह ताला ये ठीक होगा। तब तक ये 24-25 से ऊपर ट्रेड हो रहा होगा, माइट भी। और RSI इसका 49-50 के पास है, बहुत अच्छा RSI है 50 के पास। पूरा RSI नहीं होता, मतलब कि वो यहाँ से बैक भी हो सकता है किसी दिन भी, अगर मार्केट ग्रीन होती है तो बैक भी हो सकता है। तो वीकली बेस पे अगर देखें तो वीकली बेस पे इसके
जो मैंने आपको बताया है प्रॉफिट टेकिंग का लेवल, एग्जैक्ट वही प्रॉफिट टेकिंग का लेवल है इसका। ठीक है, ये ठीक है, ये क्यों आ रही है अब यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग, आपको समझ जाना चाहिए कि इसकी 20 डीएम में यहाँ पे पड़ी हुई है, तो इसीलिए इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ गई है। तो मैंने ये रीजन नहीं देखा था, लेकिन फिर कैंडलों से मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये रीजन इसका वो साइड है। और एक्सपेक्टेड है कि अगर मार्केट ठीक हो जाती है और ये 21.5 से ऊपर की क्लोजिंग अगर दे जाता है वीकेंड पे, मतलब कि अगर ये जुमे वाले दिन, नेक्स्ट जुमे वाले दिन आपको 21.5 से ऊपर की क्लोजिंग दे रहा हो, 22 से ऊपर क्लोज दे रहा हो, वो तो बेस्ट है। 22.4 पे भी वन क्लोजिंग दे रहा हो, वो बेस्ट है अगले वीक के लिए। लेकिन अगर 21.5 से भी ऊपर क्लोज दे रहे हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं ये नेक्स्ट वीक के लिए भी अपसाइड आ सकता है। ठीक है, स्टोचैस्टिक इसकी पॉजिटिव जोन की तरफ जा रही है, आरएसआई इसका वीकली पॉजिटिव जोन की तरफ है। इस वीक भी जो है ना, इसको मार्केट ने जरा थोड़ा रोक लिया, वरना ये 22.4 मेरे ख्याल में क्लोज कर चुका था। तो ये है कि ये भी पॉजिटिव की तरफ है, लेकिन स्टिल मैकडी थोड़ी कट जनरेट नहीं हुआ तो एनीथिंग डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर इसका। मार्केट नेगेटिव आएगी तो ये भी नीचे आएगा। और 19 पॉइंट अगर ये वो भी तोड़ गया, 19.85 भी तोड़ गया, जो कि अच्छा इसका सपोर्टिव रीजन है, और तो इसका 18.3 के पास। लेकिन ये जो है ना, इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये 19.8, इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर ये इससे नीचे की कैंडल बना गया ना 19 से नीचे की, तो ये मंथली बेस पे भी जरा कहत मचाएगा ये। तो ये मेरे घर में इसका ना मोस्ट डिसाइसिव रीजन कर रहा है ये, कि क्या करना है इसने इसने डिसाइड करना है यहाँ पे आके। ये डिसाइड करेगा वीक के अगले मंथ के लिए, ये डिसाइड कर लेगा इसी वीक में कि इसने क्या करना। तो मैंने आपको बता दिया जो भी इसकी स्टोरी थी। उसके बाद हम देखते हैं JSCL के बाद सर्फ। सर्फ आज तक मैंने अपनी वीडियोस में नहीं देखा कि सर्फ को मैंने एनालाइज किया हो। तो सर्फ को देखते हैं कि सर्फ क्या कर सकता है। सर्फ में भी बथेरी आवाम बैठी होती है। देखिए, सर्फ का अगर पहला व्यू जो मेरी आईज पे पड़ रहा है वो ये है कि 19.8 इसकी इसका इससे ऊपर इसको आज की क्लोजिंग देनी चाहिए थी। ताम इसकी क्लोजिंग फिर भी 19.3 भी, मतलब मार्केट अगर सीधी हो गई ना, तो इंशाल्लाह ये भी जो है ना पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू होगा। लेकिन ये तब तक पॉजिटिव डेली बेस पे नहीं होगा जब तक ये 20 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे देगा। जब ये 20 से ऊपर की क्लोजिंग दे देगा, आप समझ लीजिएगा कि ये जो है ना इंशाल्लाह 22 22.5 के लेवल तक आपको लगा के दे सकता है। और प्रॉफिट टेकिंग के इसके जोन जो है वो 21.5 ऑब्वियस जोन है। ठीक है, वहां से ऊपर जाएगा तो फिर ये 23 को टारगेट करेगा। और उसके बाद अगर नीचे वाली साइड पे देखें तो ये मैक्सिमम 19.15, अगर ये यहाँ से नीचे क्लोज होता है ना, ये 19 से नीचे क्लोज होता है, तो ये आपको 16.5 यहाँ तक ये अच्छी बाइंग दे सकता है। ये तब जाएगा जब मार्केट अगले वीक में थोड़ी नेगेटिव होगी। ठीक है, मार्केट मतलब अगर अगर 46,300 को भी जाती है या 46,000 तक जाती है, तो ये आपको 16 के लेवल पे मिल सकता है। 16.5 तक गिर सकता है। ये एक्सपेक्टेड में, मतलब कि हम तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। तो मेरे नजर में ये इतना गिर सकता है, मेरी मतलब कि अगर मैं इसको देखूं। और इसका अगर वॉल्यूम देख लें तो एवरेज वॉल्यूम के पास है। वॉल्यूम इसका मैकडी इसकी ऊपर की तरफ है और स्ट्रेंथ कम हो रही थी, मतलब ये अपनी अपसाइड के लिए रेडी बना रहा था अपने आप को। लेकिन मार्केट ने इसको थोड़ा डक लिया। 50 से ऊपर RSI है, बेस्ट है, ये भी अपनी उसकी तरफ आ रहा था, मतलब कि ये तैयारी पकड़ रहा था ऊपर की। तो उसके बाद वीकली बेस पे अगर देख लें तो जुमे तक को इसको आपको 16 पॉइंट ऊपर से ऊपर ऊपर रहना है। इसने अगर ये से ऊपर ऊपर रह रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये शायद बैक हो जाए। ठीक है, तो लेकिन ये है कि इसमें ये प्रॉफिट टेकिंग, और मैंने वो डेली बेस वाले चार्ट पे बता दी है। मैकडी पॉजिटिव है, RSI भी पॉजिटिव की तरफ है, वीकली अपसाइड ले सकता है अगर ये जो है ना आपको मार्केट थोड़ी अच्छी बेहतर मिल गई, तो वीकली भी अपसाइड ले सकता है। और इसके मेरे ख्याल में राइट शेयर्स, आई डोंट नो कब खत्म हो रहे हैं, आप देख लीजिएगा। लेकिन राइट शेयर के बाद शायद इसमें पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाए। अच्छा शेयर है ये, बहुत बहुत प्रॉफिट दिया लोगों को इसने। उसके बाद देख लेते हैं हम सर्फ के बाद इमेज। इमेज भी नहीं मैंने कभी अपनी वीडियोस में डिस्कस किया, तो ये इमेज, जिसमें जो इमेज वाली अवाम है वो इनको देख सकती है। तो इसका अगर डेली बेसिस पे व्यू देखें तो इमेज इमेज का देखें, ये एक ऐसी कंपनी है जो कि टेक्सटाइल में बेहतरीन लोगों को मुनाफा दे के गई है, बेहतरीन। इससे अच्छा मुनाफा मतलब ऑब्वियसली है तो सही, लेकिन पिछले दिनों में इसने लोगों को बहुत अच्छा गेन दिया। तो अभी भी ये गेन देगा,
ये नहीं है कि नहीं देगा, क्यों? क्योंकि टेक्सटाइल का वैसे ही डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। अमेजोन में ये कंपनी वाहिद कंपनी है, और भी हो सकती है, मुझे कोई और आ गई हो तो, या मुझे पता ना हो शायद, तो आई एम सॉरी फॉर इट। लेकिन जो मेरी न्यूज मुझे पता है वो ये है कि इमेज जो एक पाकिस्तान की ये वाहिद कंपनी है जो कि अमेजोन के ऊपर है। तो इसमें रैली बननी है, आज नहीं बनेगी कल बन जाएगी, कल नहीं बनेगी परसों बन जाएगी, लेकिन ड्यू है रैलीज। राइट शेयर्स इसके मेरे ख्याल में खत्म हो चुके हैं शायद, तो वो खत्म हो गए हैं, तो वो भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, इसकी प्राइस के ऊपर। तो इसको जो है ना, आपने 26 से ऊपर जाके अगर ये क्लोजिंग देता है आपको 26.3 से ऊपर की, बेस्ट बेस्ट है ये। तो मैकडी भी इसके पॉजिटिव साइड पे आ रहे हैं, ठीक है, और वॉल्यूम लेकिन थोड़ा बहुत डल है, और 46 से नीचे आ रहा है, सही है, मतलब 50 क्रॉस मारेगा ना तो ये 26.4 से ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है, और 26.4 से ऊपर ये फिर 27.5, 29, 31 ये इसके रीजन है जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आएगी। तो आरएसआई इसका पॉजिटिव साइड पे तो नहीं है, लेकिन ये है कि 50 से ऊपर आने दें इसको ना, 50 से ऊपर आएगा तो ये भी मैंने आपको जो लेवल बताया उसके ऊपर आ जाएगा। अदरवाइज नीचे वाली साइड पे इसको कॉम्युलेट लाजमी करें। ये अच्छा शेयर है, बहुत 24 पे मिलता है, बेस्ट है ये। 24 इसका जो था ना वो कल का लो था, और इसका ये बॉटम जो है ना, ये इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है। अगर ये आपको 24, अब आपने बाय करना है 24 के लेवल पे, गिरता है गिरने दें, थोड़ा बाय करें 24 के ऊपर, 24 के बाद अपनी बाइंग कर दें आप इस चीज से 23 के पास पास, 23, 22.8, 23, 23.1, 22.8 के दरमियान में कहीं अगर आता है तो आप दोबारा बाय कर लें 30%, और नीचे आता है तो और बाय कर लें, मतलब 22 के पास आता है तो और बाय कर लें इसको। ठीक है, तो ये है कि इससे नीचे, इससे ऊपर ऊपर ये रैलियां बनाएगा, लेकिन जब ये इससे नीचे चला जाएगा ना, मेरा ख्याल है कि ये मैक्सिमम भी घटेगा ना तो ये 24 तक, तो 24 तक ही आएगा ये। अगर नेक्स्ट वीक मार्केट नेगेटिव भी होती है ना तो 24, 23.5 यहाँ तक आएगा, अच्छा बाय लेवल है ये। और मैंने आपको पहले बताया है, इसमें आपने लेकिन ना अकोमोडेशन करनी है, एकदम बाय नहीं करना है। ठीक है, तो एकदम बाय करेंगे ना शायद ये 22 तक भी आ सकता है, मार्केट अगर बहुत ज्यादा लेट्स सपोज रोल ओवर वीक में प्रेशर बढ़ जाता है तो आपको ये 22 या 6 तक भी मिल सकता है। तो इस स्ट्रेटेजी पे आप रहे, और प्रॉफिट टेकिंग का मैंने आपको लेवल बता दिया। सबसे पहली प्रॉफिट टेकिंग इसकी 26 से ऊपर आएगी, 26 से ऊपर, 26.2 से ऊपर क्लोजिंग देगा, वेल एंड गुड। नेक्स्ट टारगेट 27.5 तक हो सकता है, वो लेगा। उसके बाद 29 से 30 तक का रीजन है, फिर उसके बाद 31, 32 का रीजन। तो ये इसके प्रॉफिट टेकिंग के लेवल है। और वीकली बेस पे इसको देख लें तो वीकली बेस पे इसकी सपोर्ट पड़ी हुई है 24 के ऊपर, ठीक है, 24.8 के ऊपर, मतलब 8 के ऊपर इसकी अच्छी सपोर्ट है। और 24 से इसने जो कि वीकली बेस पे इस वीक में सपोर्ट ली है, वही लेवल जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और 23.1 मैंने आपको बताया है, उससे लेकर 22.8 या जो भी आप कह रहे हैं नीचे का लेवल, वो आपका अच्छा बाय लेवल हो सकता है। तो इस उसके अलावा मैकडी देख लें, ये एक डेंजरस साइन है, ये डेंजरस साइन है, ये मैंने नहीं देखा था। यार ये एक डेंजरस साइन है, इसका मतलब ये है कि इसको वीकली बेस पे इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। आपको 2 रुपए बचे, 3 रुपए बचे, 4 रुपए बचे, जैसे भी जितनी भी अमाउंट बचे आप इसमें बचाएं। और 22 पे 22.8 पे मिलता है तो बैठ सकते हैं आप फर्दर 5-6 रुपए इसके के लिए, 26 तक के लिए, 25 तक के लिए। लेकिन 2-3 रुपए जैसे मिलना शुरू हो आप इसे जरा, जब तक ये पॉजिटिव नहीं होता ना मैकडी, तो आप प्रॉफिट टेकिंग की तरफ है। और उसके बाद ये भी स्टोकेस्टिक भी कह रहा है कि ये थोड़ी अकोमोडेशन जोन में जा सकता है। पिछली दफा ये यहाँ पे आया था 19 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक, मतलब 1.5 महीना गुजारा था इसमें। तो 23 अगस्त से लेकर अभी इसको लेट्स सपोज रफली भी कैलकुलेट करें तो महीना, तो 23 अगस्त से लेकर 30 अगस्त से लेकर 23 अगस्त से लेकर आपको ये 23 सितंबर तक या अक्टूबर के शुरू तक ये यहीं पे फिर सकता है। रफली बता रहा हूँ, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये वैसे ही एक बता रहा हूँ। तो मार्केट, अगर ये मार्केट के साथ चलेगा फिलहाल, अभी इसका कोई अपना वो नहीं है कि जैसे इसने पहले रैलियां बनाई होती थी, अपना ही इसका एक ट्रेंड था, मार्केट को नहीं देख रहा था, लॉके पे लॉके लगाई जा रहा था। तो अभी इसका कोई अपना ट्रेंड नहीं है, ये भी मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसके बाद देख लेते हैं डबल जीएल। डबल जीएल अगर हम देखें तो डबल जीएल ने गलत किस्म की क्लोजिंग दी है। और शर्मनाक बात यह है कि
इसकी दर्दनाक बात ये है कि मैकडी भी नीचे को आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये शायद आपको 41 के लेवल तक मिल सकता है अगर मार्केट नेगेटिव हो गई तो। अदरवाइज इसमें बोनस है, इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसमें इसका रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, और इस ये एक ऐसा शेयर है जो कि फ्यूचर वालों का इंटरेस्टेड शेयर है, ठीक है, मतलब इसमें मोस्ट इंटरेस्ट शो किया जाता है। तो ये किसी भी टाइम बैक भी हो जाएगा और किसी भी टाइम ऊपर की तरफ भी चला जाएगा, किसी भी टाइम नीचे की तरफ भी आ जाएगा। तो ये कभी कभी ये मैकडियाँ वैकडियाँ जो है ना इसके पीछे रह जाती हैं, ये अपनी चाल पे भी आ जाता है। तो ये कुछ भी कर सकता है, ये फ्यूचर वाले शेयर जो होते हैं ना, जो टॉप ट्रेडिंग होते हैं, वो किसी भी टाइम ऊपर भी आ सकते हैं, किसी भी टाइम नीचे भी जा सकते हैं। तो ये एक रिस्की शेयर है, लेकिन ये है कि अगर आपको ये 44.9 से ऊपर मिलेगा, तो इससे ऊपर की कैंडल बनाए तो आप ये समझ सकते हैं कि ये 46.5 एक चैलेंजिंग जोन है, उसके बाद ये 49 को चेस कर रहा होगा। तो ये लेवल अगर आप ऊपर की तरफ बाय करना चाहते हैं, अगर आप नीचे की तरफ बाय करना चाहते हैं तो आप काइंडली इसको एटलीस्ट 44 से ऊपर की क्लोजिंग देने दें, या फिर इसको जो है ना वो 41 और 42 के लेवल तक आने दें। अगर मार्केट नेगेटिव हो गई तो ये आपको शायद 40 के लेवल तक भी मिल जाएगा, 40 से लेकर 41.5 तक के लेवल इसके जो है ना वो बाइंग के लेवल है। और इंशाल्लाह ये यहीं तक ही आएगा, अगली वीक भी अगर घटता है तो यहीं से वापसी इसने पहले भी की थी, आप भी कर सकता है। तो ये इसके बाय लेवल्स है नीचे की तरफ, और अपसाइड पे मैंने आपको बता दिया कहाँ पे इसका प्रॉफिट टेकिंग आएगी। दो मैंने लेवल बता दिए हैं आपको, क्लोजिंग उससे ऊपर दे तो उससे ऊपर जाएगा 47.5 तक, और उससे ऊपर चला जाएगा तो ये 49.5 से 50 तक जाएगा। उससे ऊपर फिर ये 53 की रैली बनाएगा, 56 और 53 की रैली बनाएगा। तो उसके बाद इसको ये तो हो गया जी स्पोर्ट जोन और ये जो, और इसका मैकडी देख लें तो नेगेटिव फिर एक्सट्रीम नेगेटिव आज मैकडी आया है इसका, बहुत ज्यादा मुंह भी खुला हुआ है, इसका मतलब है नीचे आ सकता है। और 41 के ऊपर RSI है, 42 के ऊपर, तो RSI भी नीचे वाले जोन में है, ये भी कह रहा है नीचे, तो माइट भी ये 41 के पास आपको मिल सकता है। और वीकली बेस पे अगर देखें तो अगर अपसाइड लेता है तो मैंने आपको बता दिया कहाँ पे लेना है आपने, क्लोजिंग अगर बेसिस पे। और उसके बाद अगर वीकली बेस पे देखें तो डेंजरस साइन है, वीकली बेस पे भी बता रहा ही, ठीक है, जो क्योंकि इसकी कैंडल जो है ना वो नीचे बन चुकी है, और नीचे बनने का कैंडल ये है कि अगर ये लेट्स सपोज खुदा ना खास्ता अगले वीक तक रिटर्न ना हुआ तो ये फिर थोड़ा काम खराब कर सकता है, और 37 तक ये मैक्सिमम गिरेगा। और मैकडी इसके देख लें तो मैकडी नेगेटिव हुए हैं इस वीक, RSI 50 के पास है, थोड़ा बहुत बेहतर है, और ये कह रहा है कि अपने जरा कॉमुलेशन जोन की तरफ है, तो ये भी मार्केट के डिपेंडेंट है। अभी अभी इसमें मूव नहीं है अपनी, लेकिन ये भी मार्केट के डिपेंडेंट है, देखते हैं क्या होता है। और एक्सपेक्टेड ये है कि ये आपको 41 से लेकर 40 तक के लेवल तक मिल सकता है, मार्केट अगर नेगेटिव होगी ना तो ये आपको ले सकता है, अदरवाइज अपसाइड के लिए वो जो मैंने लेवल बताए। उसके बाद ट्रिपल जी एल बड़ा ही शदीद, गिरावट का शिकार है, और इसमें अगर कैंडल्स देखें तो वो इसकी कब की तोड़ चुके हैं, और इसमें जो है ना वो ट्रिपल जी एल, सॉरी डबल जी एल तो मैंने अभी देखा है, सॉरी फॉर इट। ट्रिपल जी एल अपनी सपोर्ट इसकी कहाँ पे अवेलेबल है, आज इसने 21.98 की क्लोजिंग दी है। तो ये रीजन मैंने आपको एक वीडियो में शायद पहले बताया था कि ये इसका सपोर्टिव रीजन है, अगर ये तोड़ गया 23 से लेकर 23.4 के रीजन तक अगर कैंडल बना गया तो ये फिर आपको ज्यादा घटेगा। तो किसी ने अगर ये वीडियो देखी होगी तो वो प्रॉफिट में शायद अपना लॉस एटलीस्ट नहीं हो रहा होगा उसको। तो नीचे नीचे आऊं तो मैं इसको सपोर्ट अवेलेबल है, इंस्टेंट सपोर्ट जो अवेलेबल है वो 21.5 की है। अगर खुदा ना खास्ता ये भी लेवल ये तोड़ गया तो फिर इसने गिरना है, नेक्स्ट इसने एग्जैक्ट जो प्रोबेबल है वो 19.8 से 20 तक गिर सकता है, ये ना 20 तक गिर सकता है। हाँ, ये 19.8 से लेकर 20.4 तक का रीजन जो है ना ये इसका बाय लेवल होगा, फिर अगर 21.5 तोड़ देता है तो ये इसके नीचे की तरफ बाई लेवल है। अगर ऊपर की तरफ आता है, किसी ने अगर नई बाइंग करनी है ऊपर की तरफ, तो 23.4 की एटलीस्ट उसको क्लोजिंग देने दें। ये जो रीजन है ना इसका, ये यहाँ पे आता है तो प्रॉफिट टेकिंग कर लें, और जितनी मुश्किल से इसने ये रीजन तोड़ा है ना
ये उतनी मुश्किल से अपसाइड भी लेगा, इतनी मुश्किल से। तो लेकिन जब ये अपसाइड दे देगा इससे ऊपर की, तो फिर ये इसका ट्रेंड ज़रा वापस आना शुरू हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल इसमें जो है ना, वो आपने इस लेवल पे बाय करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इस लेवल पे आके प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। तो अभी करंटली ये प्रॉफिट टेकिंग के लेवल है, अगर हाँ, इससे ऊपर कैंडल क्लोज़ कर गई, 23.8 से ऊपर या 24 से ऊपर कैंडल क्लोज़ कर गई, तो आप समझ लीजिएगा कि ये थोड़ा अपसाइड के लिए आ सकता है, 25.8 इसका टारगेट हो सकता है। तो उसके बाद अगर हम इसका मैकडी देख लें, तो नेगेटिव है, हिस्टोग्राम बड़े हैं, और ये भी -7 तक चला गया है। तो आरएसआई इसका सपोर्ट के ऊपर है, अगर खुदा ना खास्ता इसने ये सपोर्ट ब्रीच कर दी, ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में शायद बताया होगा, जो कि थोड़ी बहुत ये कर चुका है ब्रीच, ये वाली जो, तो कि इसने 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा आज ये टेस्ट करने आया, तो थोड़ी-सी ब्रीच कर चुका है, लेकिन क्या पता कि अगले वीक अगर पॉजिटिव साइड आ जाती है तो ये वापस आ सकते हैं। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में, मेरे पर्सनल ओपिनियन में, ये आपको 21.5 के ऊपर लेना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ, और अगर तोड़ देता है तो छोड़ दें इसको ना, ये ज़रा आएगा फिर 20.4 के रीजन में ना, 20.4 के रीजन से लेकर 19.8 तक ये इसकी वापसी शायद एक्सपेक्टेड है। और वीकली बेस पे अगर देख लें तो वो भी यही बता रहा है, और आरएसआई 4450 से नीचे है, तो माइट भी ये 38 तक गिर सकता है। ये कॉमुलेशन जोन में है, मतलब कि गिरने वाली जोन में है, ये मार्केट नेगेटिव होगी तो अच्छा खासा गिर सकता है ये। तो इसको अपने नीचे साइड पे, उस साइड पे जो उस पॉइंट्स पे लें जिन पे मैंने आपको बताया है, और अगर अप आता है तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करें, और 24 से ऊपर क्लोज होता है तो अपसाइड के लिए थोड़ा रेडी हो सकता है। तो ये था जी मेरी तरफ से ये ट्रिपल जीएल और उसका व्यू। और उसके अलावा देखते हैं हम, उसके अलावा कौन सा शेयर अच्छा है जो कि मोस्ट ट्रेडेड है। टीपीएल देख लेते हैं जी, टीपीएल। टीपीएल टीपीएल बहुत लोग ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग इसके अंदर बैठे होते हैं, ठीक है। उसको जल्दी जल्दी मैं ये ना जरा जल्दी जल्दी करूंगा। और टीपीएल का व्यू सर ये है कि टीपीएल ओवरऑल पॉजिटिव साइड की तरफ है, 20 डीएमए से अपनी बहुत ऊपर फिर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम गिरावट आई तो इसकी अच्छा बाइंग, आपको अगर नीचे साइड पे आता है तो 24 के करीब अच्छी बाइंग हो सकती है। स्टॉप लॉस लगा के काम करें, अगर 24 तोड़ गया तो ये अचानक से फिर ना 22.4 की तरफ आएगा, बीच में इसने नहीं रखना कुछ भी। ये फिर 22.4 के पास आपको एक अच्छी बाइंग दे सकता है। अगर ये 22 से नीचे की क्लोजिंग दे गया तो फिर आप समझ लीजिएगा कि ये मतलब ये इसका सपोर्ट जोन है 21.5, जहाँ से ये इसने रैली बनाई है, ये छोटी सी रैली जो इसने बनाई है 21.5, तो यहाँ तक आपने इसको कंसिडर करना है कि ये गिर सकता है 21.6 से लेकर 22.4। मतलब ये जो 80 पैसे का रीजन है, ये इसका बाइंग जोन हो सकता है। अगर ये इससे नीचे देगा तो फिर ये 17 की तरफ जाएगा। तो आप इसमें इन लेवल पे, नीचे की तरफ इन लेवल्स पे प्लान करें। और अपसाइड के लिए अगर ये आपको क्लोजिंग दे गया, जो कि इसका हाई साइड है इसकी, जहां से ये आज भी वापस हुआ है, तो इससे ऊपर की अगर ये कैंडल बना गया तो ये 29 को टारगेट करेगा, ये मैं बता रहा हूँ, 29 और 31। ये 29 के करीब जाके प्रॉफिट टेकिंग आएगी, अगर ये सस्टेन कर गया तो 31 के करीब आएगी प्रॉफिट टेकिंग। तो ये दो लेवल्स हैं इसके प्रॉफिट टेकिंग है मेरे ख्याल में। इसको जरा थोड़ा नीचे आने दें, और इसको 24 के करीब बाय करें या फिर 22 के करीब बाय करें। ये दो लेवल इसके अच्छे बाय लेवल हैं। उसके अलावा मैकडी देख लें, मैकडी पॉजिटिव साइड पे है, नीचे आएगा तो तेजी से ऊपर आ सकता है। अगर ज्यादा मार्केट नेगेटिव होगी तो फिर ये जरा थोड़ा काम तंग करेगा। आरएसआई 50 से ऊपर है, बेस्ट है, ये भी ऊपर की तरफ है, बेस्ट है। वीकली बेस पे आरएसआई आपको बुलिश जोन की तरफ जा रहा था ये, और मैं इसका ये भी जो है ना, ये कंफर्ट जोन में और कट जनरेट होने वाला था वीकली बेस पे। स्ट्रॉन्ग कैंडल हिस्टोग्राम बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये आपको 21.5 के करीब मिलता है, जो कि इस वीक का भी इसका वो है, लो है, तो एक अच्छी बाइंग वो दे सकता है ये आपको ना। तो इसको स्टॉप लॉस के साथ काम करें, ये भी अगर अच्छा स्क्रिप्ट है। टीपीएलपी और ये दोनों जो है ना, ये इकट्ठे ही मूव कर रहे होते हैं, तो टीपीएलपी बहुत ज्यादा, वो तो नहीं मैं कहूंगा कि रिकमेंड करूंगा कभी भी लो, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा पीक पकड़ चुका है, खुदा ना खास्ता नेगेटिव हुआ तो वो जोड़ों में से पानी भी निकाल सकता है। तो ये एक अच्छा स्क्रिप्ट, मतलब इस लेवल पे अच्छा स्क्रिप्ट है, इसको आप देख सकते हैं और कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था जी मेरी तरफ से छोटे से व्यू इन शेयर्स के। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।